नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरोज। एक नई पाठ लेकर आया हूं जो कि रीति काव्यों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। रीति काव्य एक ऐसा कवि है जैसे कि रीति काव्यों में महत्व कवियों को लिया गया है। यहाँ पर बिहारी और पद्माकर दोनों को लिया गया है। हाँ, रीतिकाल के विख्यात कवि किसे माना गया है ना, यही दो कवियों को माना गया है, इतना याद रखना, बिहारी और पद्माकर। इन्होंने क्या ना, बिहारी और पद्माकर अपनी कविता के माध्यम से जनसाधारण को समझाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं किस तरह से वो लोग कृष्ण भक्ति में मशगूल है। वो लोग कृष्णों को मानते थे। यहाँ पर भगवान के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार अब हमारे हमारे हमें तो प्रश्न आ रहा होगा, रीतिकाल का मतलब क्या है। ये तो प्रश्न जरूर आता होगा कि रीतिकाल क्या है, रीतिकाल क्या है, वो तो समझ में नहीं आ रहा है। देखो, रीतिकाल ये वैसा है जैसे कि काल, हम जानते हैं काल को तीन भागों में विभक्त किया गया है, तीन काल में विभक्त किया गया है, जैसे कि आदिकाल हो गया, मध्यकाल हो गया, आधुनिक काल हो गया। ये तो आप लोगों को पता है। आदिकाल यानी जो कि आदिकाल है, जो कि पुराना है, और मध्यकाल यानी मध्य में जो चल रहा है, और आधुनिक काल जो कि आधुनिक काल आज के दौर में जो चल रहा है, ये आधुनिक काल बोला जाता है। वही मध्यकाल को यहाँ पर दो भागों में विभक्त किया गया था। मध्यकाल में दो भागों में विभक्त किया गया था, जैसे कि भक्ति काल आ गया और रीतिकाल आ गया। समझ में आ रहा है? रीतिकाल आ गया, रीतिकाल। उसी प्रकार मध्यकाल को दो भागों में विभक्त किया गया था, भक्ति काल और रीतिकाल। रीतिकाल ये भक्ति काल में थे ना, जैसे कबीरदास हो गए, ऐसे विख्यात बड़े बड़े सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, ये लोग कहाँ आए थे? भक्ति काल में। ये भक्ति काल में ही परिचित थे वो लोग। देखो, अभी आ गया रीतिकाल। रीतिकाल जो कि मध्यकाल का था। रीतिकाल रीतिकाल को यहाँ पर तीन भागों में विभक्त किया गया है। रीतिकाल को फिर दोबारा विभक्त किया गया है, रीतिकाल को तीन भागों में। यहाँ पर क्या है? रीति सिद्ध और रीति बौद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, इसी प्रकार तीन भागों में विभक्त किया गया है। तो ये दोनों कवि कौन से काल में आते हैं, ये प्रश्न आ रहा होगा। ये दो कवि रीतिकाल में आते हैं। रीतिकाल के रीति सिद्ध और रीति बौद्ध दोनों में आते हैं दो कवियां। हमें पता है। देखो, इतना ही पता रखना चाहिए, इतना ही जानना चाहिए कि रीतिकाल के मुख्य कवियों हैं, दोनों को लिया गया है, जैसे कि बिहारी हो गए, पद्माकर हो गए। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे, क्या लिखे हैं, उसके अंदर क्या है, उनका चैप्टर क्या है, उनका लेसन क्या है, उसके बारे में हम पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है रीतिकाव्य के बारे में, रीतिकाल के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। रीति साहित्य में भक्ति काल के बाद रीति काल आता है। रीति साहित्य में, देखो, साहित्य में, हिंदी साहित्य में क्या होता है ना, भक्ति काल के बाद रीतिकाल आता है। ये हमें पता है। कौन समय? भक्ति काल के समय ही रीतिकाल आता है। ठीक है, हम तो बताए थे ना, मध्यकाल को दो भागों में विभक्त किया गया है, वो है भक्ति काल हो गया, है कि नहीं, रीतिकाल हो गया। भक्ति काल पहले आया था और बाद में क्या आया था? रीतिकाल आया था। रीतिकाल को फिर तीन भागों में विभक्त किया गया था, जो कि रीति सिद्ध, रीति बौद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। देखो, रीतिकाल में प्रमुख कवियों में बिहारी और पद्माकर शामिल है। बिहारी और पद्माकर को रीति सिद्ध और रीतिबद्ध कवि में कहा गया, या वही कवियों में ये मुख्य कवि माने जाते हैं पद्माकर ने। ठीक है, पद्माकर कौन थे? रीति सिद्ध और रीतिबद्ध, ये दोनों कवियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, और यही समय में ही वो क्या किया था, अपना कविता वगैरह लिखे थे। ठीक है, बिहारी के दोहों को गागर में सागर कहा गया है। बिहारी के कविता को क्या कहा गया है? गागर में सागर, याद रखना। ठीक है, गागर में सागर, क्योंकि वो वहां पर कविता इतना सुंदर लिखते थे, जो कि कविता वगैरह लिखते थे, जो कि गा जाता था। ठीक है, गा जाता था या पढ़ाया जाता था, जो कि पाठकों के सामने में वो उपस्थापित करते थे। इतना सुंदर आकर्षित करता था, इसलिए उसको कहा गया है गागर में सागर। और बसंत होली के समय को श्रृंगार से जोड़ देने में पद्माकर की व्याख्या की गई। यहाँ पर पद्माकर और इन्होंने लिखे हैं, दोनों लिखे हैं। बिहारी लिखे हैं, श्री कृष्ण के बारे में लिखे हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के बारे में लिखे हैं। और ये पद्माकर हो गया, ये पद्माकर भी श्री कृष्ण के बारे में लिखे हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के बारे में लिखे हैं। पद्माकर लिखे हैं, क्या है ना, मतलब एक होली के दिन, है कि नहीं, जो कि पाक का महीना बोला जाता है। पाक का महीना कब बोला जाता है? जो कि होली के महीना को पाक का महीना बना जाता है। तो वही समय में इन्होंने लिखे थे। तो किस तरह से मतलब लिखे हैं वो आगे पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम बिहारी के बारे में। ठीक है, बिहारी क्या लिखे हैं, क्या है उनकी कविता में, कौन सा मतलब क्या भरे हैं, मसाला कौन सा भरे हैं, कैसा लिखे हैं, उसके बारे में हम पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। देखो,
पहले जानते हैं उनका कवि परिचय। ठीक है, संक्षेप में बता देता हूं उनका कवि परिचय है। बिहारी रीतिकाल में प्रसिद्ध कवि थे, हाँ, जिनका जन्म 1603 में हुआ था, हाँ, जो कि ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता का नाम था केशव राय था। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जो मुक्त काव्य है और जिसमें 713 दोहे लिया गया है। और बिहारी का मृत्यु हुआ था 1663 में उनका मृत्यु हुआ था। देखो, बिहारी जो लिखे हैं, एक ही उनका कविता था, कविता ग्रंथ था, उसका नाम था बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में इतना सुंदर उन्होंने व्याख्या किए हैं, लेकिन बहुत, जो कि कृष्णों की लीलाओं के बारे में उन्होंने व्याख्या किए हैं, किस प्रकार से भगवान से वो मतलब मिलजुल कर रहते हैं या भगवान से वो किस तरह से संबंधित है, उसी के बारे में व्याख्या किए हैं। तो यहाँ पर भी बिहारी का एक कविता पढ़ेंगे, वो भी एक बिहारी सतसई से लिया गया एक कविता है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कब को टेरत दिन रट होतो ना श्याम सहायो, तुमहु लगी जगत गुरु जगन्नाथ जगवाय। इसका मतलब देखो, कविता हम पढ़ रहे हैं, अभी बिहारी के बारे में पढ़ रहे हैं, बिहारी लिखे हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं ना, सुबह उठते हैं, रोज उठते हैं और क्या करते हैं, भगवान को पूजते हैं, भगवान को पुकारते हैं और भगवान को अपना दुख व्यक्त करने के लिए कोशिश करते हैं, अपना दुख को व्यक्त करते हैं। किस तरह से वो अपना दुख मतलब दूर हो जाए या कुछ हो जाए, वो भगवान के पास में जाकर वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान को बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, भगवान से थोड़ा नाराज हो रहे हैं, श्री कृष्ण से थोड़ा नाराज हो रहे हैं। नाराज होकर वो क्या लिखते हैं, देखो, कब को टेरत दिन रट होतो ना श्याम सहायो, तुमहु लगी जगत गुरु जगन्नाथ जगवायो। इसका मतलब है, कब को टेरत दिन रट, मतलब कब से मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं, यहाँ पर बिहारी बोल रहे हैं। बिहारी बोल रहे हैं, कब से मैं पुकार रहा हूं तुम्हें, हाँ, मेरा दुख को हरण करने के लिए, मेरा जो कष्ट है, मैं जो परेशान में हूँ, उसी कारण से मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, बार बार पुकार रहा हूँ, रोज पुकार रहा हूँ, दिन भर पुकार रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे सुनते नहीं हो। हाँ, होतो ना श्याम सहायो, हाँ, होतो ना श्याम सहायो मतलब यहाँ पर मेरा दुख हरण नहीं हो रहा है, मेरा बात ही नहीं सुन रहे हो। किससे बोल रहे हैं, श्री कृष्ण से बोल रहे हैं। तुमहु लगी जगत गुरु जगन्नाथ जगवाय, इसका मतलब है तुम्हें लग गया है जगत का हवा लग गया है। क्या लग गया है, संसार का हवा लग गया है। जैसे कि कोई अगर किसके पास अगर धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, वो लोग क्या करते हैं, मतलब अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, एटीट्यूड से किसी को पूछते नहीं है। हाँ, मतलब पास में खड़े होने के लिए भी वो लोग क्या करते हैं, मतलब कतराते हैं, वो उनके पास भी खड़े नहीं होते हैं। जो जिनके पास पैसा हो जाता है, दौलत आ जाता है, वो लोग उसी प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर भगवान को नाराजगी होकर वो बोल रहे हैं, तुम्हें जगन्नाथ, जो कि जगत की जो मतलब हवा है, वो तुम्हें लग चुका है, जगत की हवा लग चुका है, इसलिए तुम मेरा पुकार तुम नहीं सुन रहे हो, मेरा बात नहीं सुन रहे हो, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। देखो, थोड़ा सा नाराजगी वो दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं। यहाँ पर लिखा है ना, तुमहु लगी जगत गुरु, तुमहु ही लगी जगत गुरु कौन है, यहाँ पर श्री कृष्ण को लिया गया है जगत गुरु है। तुम तो है जगत गुरु, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, हाँ, तो तुम्हें जगत का जो हवा है, मतलब संसार का हवा है, तुम्हें लग चुका है, तुम एटीट्यूड में आ गए हो, हाँ, जो कि हमारा पुकार नहीं सुन रहे हो, बोल रहे हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं जगन्नाथ जगवायो, जगन्नाथ जगवायो यानी जगत का जो नाथ होता है, नहीं, जो कि श्री कृष्ण को लिया गया है। तुम तो जगत का नाथ हो, लेकिन तुम क्या करते हो, अपने ही लिए सोचते हो, अपने ही लिए सोच रहे हो। हाँ, जिस तरह से एक मनुष्य, हाँ, उसके पास अगर धन दौलत आ जाता है या कुछ हो जाता है, उनके पास एटीट्यूड आ जाता है और वो क्या करता है, सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, अपना ही वो करने के लिए कोशिश करता है। उसी हिसाब से यहाँ पर भी थोड़ा नाराजगी दिखाकर श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, तुम्हें, हाँ, जगत का माया लग चुका है, जगत का तुम्हें हवा लग चुका है, इसलिए तुम मेरे पुकार नहीं सुन रहे हो। ये समझ में आया ना। देखो, फिर नेक्स्ट कविता है, वही बिहारी का ही है, एक अलग कविता। 2 नंबर कविता में क्या लिखे हैं, ये गया श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण किस तरह, श्री कृष्ण को नाराजी को दिखाकर वो किस प्रकार से अपना कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसके बारे में हमने बताया। अभी नेक्स्ट चैप्टर देखो, हाँ, कनक कनक ते सगुनी, हाँ, साधकता अधिकार वाखाय वरात है या वाय वरात। कनक कनक ते सगुनी मादकता अब का अधिकार,
ठीक है, हमने पढ़े। हाँ, तो जो कि सेकंड दोहा है, एक जो बिहारी से लिखाया हुआ एक सेकंड दोहा या सेकंड पद का हम पढ़ेंगे। वो क्या लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखे हैं कनक कनक ते सगुणी मादक अधिकाय वा खाए रात है या बाय बोरात। इसका मतलब है कनक कनक मतलब धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे अगर किसके पास अचानक धन प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए। अचानक अगर किसी के पास धन प्राप्त हो जाए तो उनके पास क्या हो जाएगा, हाँ, आप लोग तो जानते ही होंगे। अगर हमारे पास अगर धन आ जाए, हाँ, किसी व्यक्ति के पास अगर धन आ जाए, उनके पास एटीट्यूड भी आ जाएगा। आएगा कि नहीं, ये जरूर आएगा, एटीट्यूड भी आ जाएगा। ये है कि नहीं, वही एटीट्यूड आ जाएगा और वो अपना ही पूरा मतलब किसी को नजरअंदाज कर देता है, ठीक है, नजरअंदाज करके वो क्या करता है, आगे बढ़ता जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं, हाँ, संसार के बारे में बोल रहे हैं। इसीलिए बोला गया है, देखो संसार को वो दिखा रहे हैं, संसार को दिखा रहे हैं, संसार के लोग किस प्रकार से हो रहे हैं। इसलिए कहा जाता है साहित्य को संसार का एक दर्पण है, या समाज का दर्पण बोला गया है साहित्य को। देखो कनक कनक ते सगुणी मादकता अधिकाय वाखाए और रात है बाय बोरात। इसका मतलब है कनक कनक, ठीक है, तो धीरे धीरे अचानक से अगर धन किसके पास प्राप्त हो जाए तो यहाँ पर मादक से भी अधिक पावरफुल होता है धन की लव। धन की लव, वहां पर क्या हो जाता है, लव आ जाता है, लव मोह इस प्रकार आ जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है जिसके पास अचानक धन बढ़ जाए वो मादक जो हम पीते हैं, मादक यानी मदिरा, ठीक है, मदिरा यानी क्या है, शराब। शराब अगर हम पीते हैं, या यहाँ पर मादक एक फल का नाम लिया गया है, एक जो कि नशेला फल का बारे में बताया गया है, ठीक है, नशेला फल के बारे में बताया गया। वही फल को खाकर क्या होते हैं ना, कुछ क्षण के लिए लोग क्या होते हैं, मतलब शराब में डूब जाते हैं, शराबी हो जाते हैं, डूब जाते हैं। लेकिन हाँ, शराबी में डूब तो जाते हैं, लेकिन वही शराबी ज्यादा दिन तक टिके नहीं, कुछ क्षण के लिए वो शराब टिकता है और क्या होता है ना, वो मतलब फिर दोबारा ठीक हो जाते हैं। लेकिन किसके पास धन अगर बढ़ जाए, धन अगर बढ़ जाए तो वो क्या हो जाता है ना, धन बढ़ जाए तो धन बढ़ जाए, ठीक है, अगर किसी के पास धन बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं ना, मतलब उनके पास अहंकार आ जाता है, अहम भाव आ जाता है, ठीक है, अहम भाव आता है। हाँ, वो रेस्पेक्ट करना भूल जाएगा, विभिन्न प्रकार सब कुछ का भूल जाता है। तो यहाँ पर वही चीज बताया जा रहा है, ठीक है, ये संसार के बारे में बताया जा रहा है। कनक कनक के सेगुणी मादक अधिकार वा खाए रात है या पाए वरात। जो कि यहाँ पर एक मादक, मादक मतलब जो कि मादक एक प्रकार का फल होता है, जो कि नशीला फल होता है। वही फल का अगर हम खाएंगे, मान लो शराब, ठीक है, वही फल के बाद में छोड़ दो, शराब के बारे में देखो। शराबी क्या होता है ना, वो शराब पीकर क्या होता है, कुछ क्षण के लिए वो झूमता रहता है, झूमता है कि नहीं, झूमता है, किसी वो अपनों को मतलब खुद के बारे में वो नहीं देखता है, मतलब पहचान पाता है, मैं कौन हूँ क्या हूँ वो नहीं जान पाता। लेकिन हाँ, किसी के पास अगर शराबी, वही शराबी तो कुछ क्षण के लिए रहता है शराब, लेकिन वो अगर ये हो जाए, क्या हो जाए, उनके पास अगर अचानक किसी के पास अगर धन बढ़ जाए तो यहाँ पर शराबी से जो जितना नशा होता है उसके 100 गुना नशा किसके पास होता है, जो जिनके पास धन दौलत होता है, उनके पास नशा बढ़ जाता है। वो तरह तरह की चीज करने के लिए चाहता है और वो क्या करता है, एटीट्यूड बढ़ जाता है। ये देखो आज के समाज में हम देखते हैं तो लोग क्या करते हैं ना, एटीट्यूड बढ़ा देते हैं, ठीक है, उनके पास एटीट्यूड आ जाता है। हाँ, इसी प्रकार से बोला गया है। ये समझ में आया, ये तो जरूर समझ में आया होगा। ये सिंपल की बात है। देखो किसी के पास अगर शराबी कोई शराब पीता है तो कुछ क्षण के लिए उसके पास नशा रहता है, लेकिन किसी के पास अगर धन प्राप्त हो जाता है अचानक तो वो शराब या वही नशा कभी जाएगा नहीं, ठीक नहीं, कभी जाएगा नहीं। उसका नशा क्या होता है ना, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। इसीलिए कबीरदास ने भी एक लिखे हैं, ठीक है, कबीरदास ने भी एक दोहा लिखे हैं जो कि धन के बारे में दोहा लिखे हैं। धन के ऊपर एक दोहा लिखे हैं जो कि जो जल बड़े नाव में धन में बाड़े दाम, दो हाथ उलझिए यही सुहाना काम। इसका मतलब है कबीरदास के अनुसार, हाँ, जिसके पास धन बढ़ जाता है उसके पास क्या आ जाता है, धन तो आता ही है, धन के साथ साथ विभिन्न प्रकार बुराइयों चीज भी आ जाता है, अहम भाव आ जाता है, हिंसा भाव आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर एक उदाहरण देकर बोल रहे हैं, अगर कहीं मतलब नदी में हम जा रहे हैं, वहां पर एक नाव का लेकर जा रहे हैं, ठीक है नहीं, मतलब नाव लेकर जा रहे हैं, वही नाव में अगर पानी भर जाता है तो क्या करते हैं, जो नाव चलाते हैं वो क्या करते हैं, पानी को लेकर बाहर फेंकते हैं,
फेंकते हैं कि नहीं? कहा क्योंकि नाव मतलब डूब ना जाए, नाव नीचे डूब ना जाए, पानी में डूब ना जाए, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, पानी को ले लेकर बाहर फेंकते हैं। इसीलिए यहाँ पर उदाहरण देकर बोल रहे हैं कबीरदास, क्या बोल रहे हैं ना, यहाँ पर हमारे पास अगर अचानक धन बढ़ जाता है, धन की प्राप्ति ज्यादा हो जाता है, तो तुम अपने लिए रखो, धन अपने लिए रखो, कुछ जो बल मतलब जो रह जाता है, जो बच जाता है, वो दूसरों को दान कर दो। दूसरों को दान करने से क्या होता है? पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्यों की प्राप्ति होती है। हाँ, मतलब अच्छा होता है, लोग भी आप लोगों को जानेंगे, पहचानेंगे, इसीलिए वही चीज बताया जा रहा है। यहाँ पर बिहारी भी वही धन के बारे में बता रहे हैं। अचानक अगर किसी के पास धन बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं ना, मतलब वो अपने ही में नहीं रहते, मदहोश हो जाते हैं, लेकिन पागल हो जाते हैं, पागलपन हो जाता है। उसी प्रकार से इतना ही सिंपल से याद रखना, ठीक है? ये तो समझ में आया होगा। अभी जाएंगे नेक्स्ट कविता के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, जो नेक्स्ट कविता, जो 3 नंबर कविता है, जो रहीम ने लिखे हैं, सॉरी रहीम बोल रहे हैं, हमारे बिहारी ने लिखे हैं। बिहारी क्या लिखे हैं, लेकिन 3 नंबर कविता में उसके बारे में पढ़ेंगे। ये 2 नंबर कविता समझ में आया? जरूर समझ में आया होगा। देखो कितना सिंपल है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताना कमेंट के जरूर। ठीक है, अभी आया 3 नंबर के बारे में हम देखेंगे। 3 नंबर की कविता में क्या लिखे हैं? यहाँ पर लिखा गया है, बतरस लालच लाल की मुरलीधर लुकाए, हाँ सो हो करे सो गुण हंसे, हाँ देने कहे ना नटी जाए। इसका मतलब ये है, श्री कृष्ण और राधा की एक लीला के बारे में बताया गया है। ठीक है, श्री कृष्ण और राधा के बारे में थोड़ा सा व्याख्या किया गया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर व्याख्या किया गया है। यहाँ पर क्या कहा गया है? बतरस लालच लाल की। बतरस का मतलब क्या है? बात करने की लालच। देखो बतरस यानी बात करने की जो लालच, ये है ना, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। याद रखना, ये सब ब्रज भाषा में लिखा गया है, इसलिए थोड़ा सा ये हो रहा है। यहाँ पर क्या कहा गया है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, हाँ सोहो करे मोहनु हंसे देने कहीं न जाए। इसका मतलब है बतरस का मतलब है बात करने की लालच। क्या करते हैं ना, गोपियों, ठीक है, गोपियां श्री कृष्ण से बात करने के लिए वो लोग क्या करते हैं ना, श्री कृष्ण की जो मुरली होता है या बांसुरी होता है, वो बांसुरी को वो लोग क्या करते हैं? छिपा देते हैं। छिपा क्यों देते हैं? क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर हम बांसुरी छुपा देंगे तो श्री कृष्ण मुझसे बात करेंगे, हमसे बात करेंगे। वही बांसुरी अगर मेरे पास जितने दिन तक रहेगा या जितना देर तक रहेगा, उतना देर तक वो मुझसे बात करेंगे या हमसे बात करेंगे, बोल रहे हैं गोपियों। इसलिए श्री कृष्ण की बांसुरी ला कर वो लोग क्या करते हैं? छिपा देते हैं। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है ना, बतरस लालच लाल की। कौन? बतरस लालच लाल की, मतलब लाल कौन है यहाँ पर? श्री कृष्ण को बोला जा रहा है, ठीक है? बतरस मतलब श्री कृष्ण से बात करने की जो मोह है, ठीक है? हम किस तरह से बात करें, कौन से तरीके अपनाए बात करने के लिए, यही सोच रहे हैं। और वो लोग क्या करते हैं? बतरस जो मतलब बात करने की जो लालच होता है, वही लालच से वो लोग क्या करते हैं? श्री कृष्ण की जो बांसुरी होता है या जो उनकी बांसुरी होता है, वही बांसुरी को ये लोग क्या करते हैं? छिपा देते हैं। वही मुरली को ये लोग क्या करते हैं? छिपा देते हैं श्री कृष्ण से बात करने के लिए। और जब श्री कृष्ण मांगते हैं बांसुरी मुझे दो, ठीक है, श्री कृष्ण जब मांगते हैं बांसुरी मुझे दो, तो वो लोग क्या करते हैं? हंसते हैं। किस तरह से हंसते हैं? वो लोग दांत दिखाकर नहीं हंसते, जो कि हमारे जब हंसते हैं हम लोग, हमारे आईब्रो के क्या होता है? ऊपर उड़ जाता है थोड़ा, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से वो लोग क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा कर जो हंसते हैं। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं ना, हाँ सोहे करे मोहनु हंसे। मोहनु का मतलब होता है जो कि आईब्रो होता है, ठीक है? आईब्रो जैसा मतलब हंसते हैं जब हम हमारा आईब्रो नीचे ऊपर हो जाता है, उसी प्रकार से ये लोग हंसते हैं। और बांसुरी देने के लिए वो लोग मतलब कहते हैं, तो हम बांसुरी दे देंगे आपको। कौन कहते हैं? गोपियों कहते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं कि हम लोग बांसुरी दे तो देंगे, है कि नहीं? लेकिन फिर नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं कि वो लोग सोचते हैं, लेकिन वो गोपियों ने सोचते हैं कि बांसुरी हमारे पास जितने देर तक रहेगा, उतना देर तक हमसे श्री कृष्ण बात करेंगे। इसलिए वही बतरस के लिए ये लोग क्या करते हैं? बांसुरी को छिपा देते हैं। ये समझ में आया? हाँ जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। अभी आया चौथा नंबर, हाँ दोहा। चौथा नंबर देखो, तीसरा नंबर आप लोगों को समझ में आया, श्री कृष्ण के बारे में लिखा गया, ठीक है। ये क्योंकि बताए ना पहले से, हाँ ये क्या करते हैं ना, भगवान के बारे में ही लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 नंबर दोहा है, जो कि चौथा नंबर दोहा क्या लिखे हैं चौथा नंबर दोहा में, एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करना,
जरूर समझना, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, एक दो दोहा आ जाएगा, वही दोहा लिखा होगा। सपोज मान लो, हाँ, बतरस लालच लाल की मुरली धर लुकाए, कोही करे बहुमुह से नैन कहे नानक जाए। यही दोहा लिखा होगा और बोला होगा कि यही दोहा का व्याख्या कीजिए, ऐसा लिखा होगा। व्याख्या करने के लिए लिखा होगा, तो आपको याद रहना चाहिए वो दोहा में क्या है, वही दोहा का मीनिंग क्या है, क्या लिखा है क्या नहीं है, वही आपको याद रखना चाहिए। अगर याद नहीं रखोगे तो नहीं लिख पाओगे। और दोहा का जो प्रसंग है उसको याद रखना है, प्रसंग के साथ साथ कवि के बारे में याद रखना है। ठीक है, वही कवि के बारे में पहले देना है और दोहा का प्रसंग के बारे में लिखना है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में उसको कैसे लिखना है हम लिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में हम लिखाकर समझा देंगे। अभी आया चौथा नंबर पर आएंगे, चौथा नंबर दोहा के बारे में आएंगे। ठीक है, चौथा नंबर दोहा क्या है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कहा गया है चौथा नंबर में, देखो, कोहलाना एकत बसत अहि मृग अहि मयूर मृग जगत जगत तपवन सो कियो दीरग दाग निदाग। इसका मतलब ये है, यहाँ देखो, कोहलाने एकत बसत अहि मृग मयूर, ठीक है, जगत तपवन सो कियो दीदक दाग निदाग। इसका मतलब है कोहलाना। ठीक है, यहाँ पर मानो वहां पर गर्मी की समय की व्याख्या क्या गया है। कौन से समय की? गर्मी के समय की व्याख्या किया गया है। ठीक है, गर्मी में क्या होता है ना, गर्मी में सब लोग क्या होते हैं ना, मदहोश हो जाते हैं। ठीक है, गर्मी लगता है, तो यहाँ पर एक मतलब एक वन के बारे में व्याख्या किया गया है। कबीरदास सॉरी बिहारी का एक मतलब कविता है, एक की वन की और लिया गया है, वन की कविता है कि नहीं, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य का कविता है। तो यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य को व्याख्या करते हैं, वही एक जंगल में। ठीक है, एक जंगल में गर्मी की समय है, एक जंगल में क्या होते हैं ना, शत्रु है कि नहीं, आपस में जो लड़ने वाले शत्रु भी एकत्र बैठे हुए हैं, एकत्र बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, बोला जा रहा है गर्मी में। गर्मी का समय यहाँ पर व्याख्या कहा गया है। यहाँ पर कहते हैं ना, कोहलाने एकत बसत, एकत बसत का मतलब एक साथ बैठे हैं। एक साथ कौन कौन बैठे हैं? अहीर, मयूर, मुर्ग। ठीक है, अहीर, मयूर, मुर्ग। देखो यहाँ पर सर्प भी है, सर्प यानी सांप। ठीक है, सांप भी है, मयूर है, बाघ है। सांप को कौन खाता है? मयूर खाता है। ठीक है, मयूर खाता है, सांप को मयूर खाता है। यहाँ पर मुर्ग को कौन खाता है? मुर्ग को बाघ खाता है। देखो ये दो सब लोग कौन है? आपस में शत्रु है। आपस में शत्रु होते हुए भी वो लोग क्या करते हैं? एक ही स्थान पर बैठे हैं, एक ही जंगल पर वो लोग बैठे हैं, क्योंकि उसी समय गर्मी का समय है। यहाँ पर गर्मी का समय व्याख्या क्या गया है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है, जगत तपवन सो कियो, हाँ, दीरग दाग निदाग। यहाँ पर जगत की तपवन, अगर कोई मुनि ऋषियों के बारे में हम देखते हैं, एक जंगल में मुनि ऋषियों ने क्या करते हैं? तपस्या में बैठे रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर व्याख्या क्या गया है, मानो वही जो जंगल है, वही जंगल में आपस में जो शत्रु होते हैं, वही शत्रु एक साथ है वही जंगल में। तो मानो यहाँ पर एक तपवन सा हो गया है। तपवन का मतलब है मुनि ऋषियों ने जो तपस्या करने की स्थल होता है, ठीक है, वही स्थल क्या होता है? शांति होता है, शांति होता है। वहां पर शांति का वातावरण होता है, कितना सुंदर प्रतीत होता है कि नहीं। वहां पर कोई शत्रु भी जाए तो वहां पर क्या हो जाता है? मित्रता बन जाता है वही तपवन में। मानो यही तपवन, यही गर्मी के कारण यही तपवन मानो क्या हो गया है ना, पूरा यही जंगल तपवन सा हो गया है, बोल रहे हैं। सब आपस में बैठे हैं, सभी शत्रु आपस में बैठे हैं। हाँ, मानो ये तपवन सा हो गया है। तो बेन कहे नटिजा, सॉरी, तपवन सा हो जाए, क्या? दीरग दाग निदाग। मानो यहाँ पर कोई प्रकार भी यहाँ पर मतलब ये दाग नहीं है, या कोई प्रकार की हिंसा नहीं है, कोई प्रकार की बैर नहीं है, कोई प्रकार की शत्रुता नहीं है। तो यही तपवन पलट गया है, जो कि गर्मी का समय। याद रखना कौन सा समय लिखे हैं? प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में कौन सा समय लिखे हैं? जो कि ग्रीष्म का समय होता है, जो कि गर्मी का समय होता है। गर्मी के समय में क्या होते हैं, मतलब आप बहुत गर्मी लगता है उसी समय। तो यहाँ पर गर्मी के कारण क्या होते हैं ना, सभी यहाँ पर मयूर हो गया, मुर्ग हो गया, है कि नहीं, ओहिर हो गया, बाघ हो गया, सब लोग क्या होते हैं ना, आपस में बैठकर वो बैठे हैं एक जंगल में। वो लोग तो कभी भी आपस में बनता नहीं है, उन लोग उनका बनता है, कभी भी नहीं बनता है आपस में, लेकिन वहां पर वो लोग बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन क्या प्रतीत होता है? ये जंगल तपवन सा प्रतीत होता है। तपवन मतलब क्या है? तपवन मतलब तपस्या स्थल। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर गया चौथा नंबर दोहा गया।
ठीक है, चौथा नंबर दोहा तो गया। अभी जाएंगे, ठीक है, पद्माकर के बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा बिहारी का, हो गया बिहारी जो थे वही बिहारी के बारे में हम कविता पढ़े। बिहारी का कविता है वो खत्म हो गया, ठीक है, उनका कविता खत्म हो गया। लेकिन अभी आ गया पद्माकर। हमने बोले थे पद्माकर भी थे जो कि रीतिकाल के प्रमुख कवि है, जो कि रीतिबोध और रीतिशील ये दोनों का बहुत प्रमुख कवि माना गया है पद्माकर को। वही पद्माकर के बारे में हम पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पद्माकर कौन है, पद्माकर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे। देखो, पद्माकर रीतिकाल के प्रसिद्ध हिंदी कवि माना जाता है। पद्माकर को क्या बोला जाता है, रीति काव्य के प्रसिद्ध मतलब काव्यकार बोला गया है पद्माकर, जिनका जन्म 1753 में सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध तेलंग ब्राह्मण परिवार में थे और उन्होंने ब्रजभाषा में कविताएं लिखे थे। हाँ, उन्होंने कौन से भाषा में लिखे थे, प्रत्येक कवियों ने थे जो कि ब्रजभाषा को ही अपनाए थे। ठीक है, ब्रजभाषा में ही लिखे हैं, है कि नहीं। बहुत सारे कवि ऐसे हैं ब्रजभाषा लिखे हैं, है कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा ब्रजभाषा से ही मिलता है कविता वगैरह। तो यहाँ पर देखो पद्माकर के बारे में बताए, इतना ही याद रखना, पद्माकर एक प्रसिद्ध कवि थे, रीतिकाव्य के एक प्रसिद्ध कवि है पद्माकर। यहाँ पर बोला गया है रीतिकाल तो है, रीतिकाल में तीनों डिवाइड किया गया है, लेकिन रीतिशील रीतिबोध इसी प्रकार से विभक्त किया गया है। तो ये दोनों का प्रसिद्ध कवि कौन है, पद्माकर। ये दोनों ही मतलब ये दोनों ही मतलब मुख्य कवि है, ये दोनों ही याद रखना। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ सकता है। और दोहा लेकिन याद रखना, एक दोहा याद रखना, वही दोहा का डेफिनेशन क्या है, वही दोहा का व्याख्या क्या है, उसके बारे में समझने की कोशिश करना और याद रखना जरूर। ठीक है, अभी पढ़ेंगे ना पद के बारे में पढ़ेंगे, पद्माकर की पद के बारे में। ठीक है, पद कौन सा मतलब उनका दोहा कौन सा में लिखा गया है, कौन से मतलब भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। याद रखना, प्रत्येक कवियों ने ज्यादा से ज्यादा ब्रज भाषा में लिखे हैं, ठीक है। ब्रज भाषा अवधि भी कुछ मिलता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ब्रज भाषा में ही लिखे हैं। लेकिन कौन कौन से कवि कौन से भाषा में लिखे हैं हम बताएंगे, ठीक है, आप लोगों को। लेकिन भाषा याद रखना, कौन सा भाषा में वो लोग लिखे हैं कविता, ठीक है, ब्रज भाषा में इन्होंने लिखे हैं। देखो, जो कि पद्माकर का पद पढ़ने से पहले वो क्या कहना चाहते हैं, उसी पद के माध्यम से क्या व्याख्या किए हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, प्रस्तुत कवित्व में पद्माकर ने पाग होली का बड़ा हृदय स्पर्शी चित्रण अंकित किया है। एक गोपी कृष्ण के साथ गुलाल के होली खेलने का बहुत बड़ा सजीव वर्णन अति प्रिय से संकीर्ण है। तो यहाँ पर क्या क्या है ना, पद्माकर के बारे में व्याख्या किया गया है। पद्माकर किस प्रकार से मतलब लिखे हैं, किस तरह से वो होली के महीना है, होली के महीने में किस तरह से वो मतलब एक गोपी है। ठीक है, पद्माकर के नजर से पद्माकर एक लिखे हैं, एक गोपी के बारे में लिखे हैं। एक गोपी मतलब होली खेल रही है, होली के महीना चल रहा है, एक गोपी खेल रही है होली। और होली में तो मतलब पग जो खेलते हैं, ठीक है, पग यानी होली, जो होली होता है, होली हम लोग खेलते हैं, वही होली का जो गुलाल हम फेंकते हैं वो क्या होता है, उड़ता है। ठीक है, हवा के साथ उड़ता है वो होली भी, मतलब हवा के साथ चारों तरफ रंगीन हो जाता है, ठीक है, रंगीन हो जाता है। तो एक गोपी के पास उनकी होली जो होता है वो गोपी के आंख में पड़ जाता है। कहाँ पड़ जाती है, आंख में पड़ जाती है। आंख में जब पड़ जाती है कि नहीं, आंख में तो होली तो पड़ गया, लेकिन उसका आंख बहुत दर्द कर रहा है। किसका आंख दर्द कर रहा है, एक गोपी का आंख बहुत दर्द कर रहा है यहाँ पर। तो वो गोपी बोल रही है, ठीक है, मतलब अपनी सखी को वो गोपी बोल रही है, क्या बोल रही है, मैं बार बार धो रहा हूँ, ठीक है ना। क्या धो रही है, बार बार वो गुलाल को निकालने की कोशिश कर रही है आंखों से, लेकिन गुलाल वो निकालता नहीं है, बरम दर्द क्या होता है, बढ़ते जाता है, दर्द बढ़ रहा है, उनका दर्द बढ़ रहा है, लेकिन गुलाल नहीं मतलब निकल रहा है। देखो, वही गुलाल के साथ यहाँ पर बोला जा रहा है, श्री कृष्ण भी मेरे आंखों में चला गए हैं, ऐसे बोल रही है गोपी। क्या बोल रही है, श्री कृष्ण भी मेरे आंखों में चले गए हैं, बोल रही है एक गोपी। और श्री कृष्ण से जैसे उसका प्यार है, ठीक है, जो कि मोहब्बत है, वही उनके आंखों में बस चुकी है, लेकिन वो निकालने के लिए कोशिश कर रही है और झूठ बात बोल रही है कि हम निकालने के लिए कितना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकालता नहीं है।
है कि नहीं। श्री कृष्ण की जो प्यार है, मेरे आंखों में जो प्यार है, मेरा मोहब्बत है, वो क्या होता है, मेरे आंखों से निकाल ही नहीं रहा है, निकाल ही नहीं रहा है, ऐसे बोल रही है एक कवि। एक कवि के माध्यम से लिखा गया है, देखते हैं वो क्या लिखे हैं। ठीक है, अपने बिहारी के दोहों को पढ़ और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब समझने की कोशिश करना, क्योंकि हम बार बार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझना, अगर नहीं समझना हम लोगों को बताना। ठीक है, हमको बताना, फिर से हम समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक कविता पढ़ लेते हैं, वो क्या लिखे हैं उनके दोहे में, देखते हैं। कोहे संग धाये नंदलाल, नंदलाल ओ गुलाल दो, हाँ दुगुनी गए न जो भरी आनंद मोड़े नहीं। हाँ, एक संग धाऊ मतलब वो क्या कर रही है, धा रही है, मतलब दौड़ रही है। ठीक है, दौड़ रही है, एक मतलब किसके साथ दौड़ रही है, एक उनके साथ एक सखी है, एक नहीं उनकी सखी है, एक नहीं जो कि सखी है उनके पास। हाँ, वो सखी के साथ जा रही है, जो कि सहेली। ठीक है, सखी का मतलब सहेली, जो उनकी मित्र है कि नहीं, उनके जो मित्र है कि नहीं, वही मित्र के साथ वो जा रही है और वो खेल रही है। देख नहीं, वही खेलते समय क्या होता है ना, जो नंदलाल, नंदलाल कौन है यहाँ पर, श्री सॉरी राजा नंदराज का पुत्र कौन है, श्री कृष्ण है कि नहीं, राजा नंदराज का पुत्र है श्री कृष्ण। यहाँ पर श्री कृष्ण क्या होते हैं ना, होली खेल रहे हैं। श्री कृष्ण जो खेल रहे हैं, वहां पर जो शोर शराबी है कि नहीं, हम लोग तो जानते हैं होली किस प्रकार से खेला जाता है। आज की दुनिया में अगर देखेंगे, पग के महीना चल रहा है, होली का महीना चल रहा है, लोग होली खेल रहे हैं, लेकिन होली तो खेलते ही है, होली से ज्यादा क्या खेलते हैं, कीचड़ खेलते हैं। आज लोग कीचड़ खेलते हैं कि नहीं, है कि नहीं, कहीं कीचड़ में जाकर किसी को फेंक देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, गंदगी गंदगी तरह से खेलते हैं। लेकिन उसी समय में सिर्फ गुलाल से खेला जाता था, है कि नहीं, जो कि गुलाल से खेला जाता था, होली से खेला जाता था, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो, होली जब खेल रहे हैं तो जो होली किसी को लगाने समय, फेंकने समय, वो क्या होता है ना, हवा से उड़ता है, ठीक है। वो हवा से उड़ उड़ कर कहाँ चला गया है, एक सखी के आंखों में घुस गया है। ठीक है, सखी के आंखों में वो होली घुस गया है या गुलाल घुस गया है। वो कहती है, ठीक नहीं, आंखों में मेरा होली मतलब गुलाल घुस चुका है, मैं कितना निकालने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कितना धो धो करके उसको निकाल रही हूँ, लेकिन वो निकालता ही नहीं है, ठीक नहीं। लेकिन वो होली तो किस तरह से भी निकल जाएगा, बाद में बोल रही है फिर से, वो होली तो किस तरह से भी निकल जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण का जो प्रेम है, जो मोह है, ठीक नहीं, जो उनके साथ मिलने की जो मोह इच्छा, ठीक नहीं, लोभ है, वो तो मेरा जा ही नहीं रहा है, ठीक है नहीं, मेरा जा ही नहीं रहा है, मेरा आंखों से वो निकालने की मतलब कोशिश ही नहीं कर रहा है, वो बैठ चुकी है मेरे आंखों में, ठीक है ना, मेरे आंखों में वो बैठ चुके हैं, ऐसे बोल रहे हैं। यहाँ पर बोला रहा है, हाँ, एक संग धाऊ नंदलाल जो गुलाल दो, हाँ दुर्गुणी गए न जू भरी आनंद मोड़ी नहीं, है कि नहीं। तो एक संग जो मतलब खेल रहे हैं, खेलते समय उनका आंखों में घुस जाता है, ठीक है, वो बोल रही है। यहाँ पर बोल रही, धोए धोए हारी, धोए धोए का मतलब मैं धो धो कर हार चुकी हूँ, ठीक है। क्या धो धो कर हार चुकी है, मतलब आंखों से गुलाल निकालने की कोशिश कर रही है, आंखों से वो गुलाल निकालने की कोशिश कर रही है। कितना धो रही है, आंखों को वो धो धो कर हार चुकी है, बोल रही है। क्या बोल रही है, मैं गुलाल को निकालने के लिए हार चुकी हूँ, कितना धो रही हूँ, लेकिन वो गुलाल निकालता नहीं है। यहाँ पर बोला जा रहा है, दोए दोए हारी पद्मा कर तिहारी सहो, अब तो उपाय ए चिंतु में जोटी नहीं, तो क्या करूं मेरा उपाय नहीं है, लेकिन मैं कितना धो रही हूँ, मैं कितना धो रही हूँ। यहाँ पर बोला गया ना, पद्माकर यहाँ पर उनकी सखी को संबोधित कर रही है, सखी को बोल रही है, मैं कितना धो रही हूँ, कितना बार धो रही हूँ, बार बार धो रही हूँ, लेकिन मेरे आंखों से वो गुलाल जो बस चुका है, बैठ चुका है, वो गुलाल जाता ही नहीं, बरं मेरा दर्द बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है, अगर कोई चीज हमारे आंखों में घुस जाए तो क्या होता है, हमें दर्द होता है जरूर। उसी प्रकार से वो सखी भी बोल रही है, मेरा दर्द बढ़ चुकी है, ठीक है, बहुत ज्यादा मेरा दर्द हो रहा है, गुलाल बढ़ चुकी है, सॉरी घुस चुकी है, बहुत दर्द हो रही है, बोल रही है, कितने बार धो रहा हूँ, धो धो कर मैं हार चुकी हूँ, बोल रही है। किसको बोल रही है, सखी को बोल रही है। देखो कैसे करूं, ठीक है, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, कैसे कहूं, कौन सुने, है कि नहीं। मेरा जो इतना दर्द बढ़ रहा है, मैं कितना बार धो रहा हूँ, धो रही हूँ, है कि नहीं, लेकिन वो जाता ही नहीं है, और दर्द बढ़ते जा रहा है, लेकिन मैं ये बात किससे कहूँ,
किससे कहूं, यहाँ पर बोल रही है ना, हाँ किससे कहूं, पर क्या करूं, यहाँ पर बोल रहे कैसे करो, ठीक है, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, कैसे करूं, फिर कहाँ जाऊं, हाँ कासे कहूं का मतलब किससे कहूं, ठीक है, हाँ कौन सुने, ये बात मेरा कौन सुनेगा, ठीक है, ये बात मेरा कौन सुनेगा, मैं कितने बार धो रही हूँ, धो धो कर मैं हार चुकी हूँ, लेकिन जाता ही नहीं है और मेरा दर्द बढ़ रहा है, ठीक है। आप लोग तो जानते हो, अगर कोई अगर किसी के प्यार में डूब गया, शपथ मान लो, कोई अगर किसी प्यार में डूब जाता है तो वो क्या करता है, मतलब उसको बात करने के लिए या उसके साथ कोई नोक-झोंक हो जाता है बात करने के लिए या कुछ होने के लिए, क्या होता है, दर्द बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जाता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण का जो प्यार है, उनके पास श्री कृष्ण का जो प्रेम है, मोह है, ठीक है, वही चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं कितनी बार धो रही हूँ, लेकिन जाता नहीं है। लेकिन देखो, ये गुलाल को तो धोने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन झूठ भी बोल रही है सखी को, मैं श्री कृष्ण को प्यार को निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन निकलता ही नहीं है, हाँ निकलता ही नहीं है, ऐसे बोल रही है, ठीक है, निकलता ही नहीं है बोल रही है। मैं कितनी बार धो रही हूँ इसे, ये सब मैं किससे कहूँ, कासे कहूँ, कहाँ जाऊं, कौन सुने, मतलब कौन सुनेगा मेरी बात, समझ में आ रहा है, कौन सुनेगा मेरी बात, हाँ किससे करूं, कहाँ जाऊं, कासे कहूं, कौन सुने, हाँ कहूं तो निकासो, हाँ जासे दर्द बढ़े नहीं, कहूं सो निकासो, मतलब कोई तो आकर मेरा जो ये है गुलाल है उसको निकाल दे आग से, ठीक है। ये गोपी का कहने का मतलब है, ठीक, वो धो धो कर हार चुकी है, खुद धो धो कर हार चुकी है, लेकिन वो बोल रही किससे कहूं, कहाँ जाऊं, कौन सुनेगा मेरी बात, ऐसी बोल रही है। और फिर बोल रही है कोई तो आकर निकाल दे मेरे आंखों से वो गुलाल, कोई तो आकर मेरे आंखों से वो गुलाल निकाल दे, लेकिन वही गुलाल अगर निकाल जाए, मेरा दर्द बढ़ना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मेरा दर्द बढ़ना यहाँ पर कम हो जाएगा, कोई तो आकर निकाल दे, ऐसे बोल रही है। कौन, सखी बोल रही है, सॉरी, हाँ एक गोपी बोल रही है, किसको बोल रही है, सखी को बोल रही है। यहाँ पर बोल रहे हैं कोई तो निकासो का मतलब कोई तो आकर निकालो, समझ में आ रहा है, कोई तो आकर निकालो, जैसे दर्द बढ़े नहीं, कोई अगर निकाल देगा तो मेरा दर्द तो बढ़ना कम हो जाएगा, ठीक नहीं, मेरा दर्द तो बढ़ना मतलब बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। एरी मेरी वीरो जैसे तेरी तर आखन ते, हाँ आखन ते कड़िंग अबीर तो पड़े नहीं, यहाँ पर बोल रही है जैसे तैसे तो मैं अबीर को निकाल लूंगी, मेरे आंखों से धोकर या कुछ करके मेरे आंखों से तो जो होली घुस चुकी है मेरी आंखों में, वो सब तो मैं जैसे तैसे निकाल लूंगी, बाहर निकाल लूंगी, लेकिन मेरा जो श्री कृष्ण से जो मेरा प्यार है, मेरा मोहब्बत है, मेरा उनसे लगाव है, ठीक है नहीं, मेरा उनके साथ मिलने के लिए जो मतलब बेचैनी है, जो मेरा लोभ है, मोह है, वो तो निकाल ही नहीं पा रही हूँ, जितनी बार निकालने की कोशिश कर रहा हूँ वो निकाल ही नहीं रहा है, बोल रही है सखी को, झूठ बोल रही है, ठीक है, झूठ बोल रही है, वो निकालने की मतलब चाहती ही नहीं है, लेकिन वो सखी से क्या बोल रही है, झूठ बोल रही है, मतलब होली के साथ साथ श्री कृष्ण को भी जोड़ रही है, लेकिन यहाँ पर झूठ बोल रही है। देखो क्या लिखा है ना, एरी मेरी वीर जैसे तैसे इन आंखों पे, जैसे तैसे अबीर का मतलब क्या है, अबीर का मतलब वही है होली, भीड़ का मतलब होली है, ठीक है, जैसे तैसे मैं होली को निकाल लूंगी, मेरे आंखों से जैसे तैसे निकाल लूंगी, लेकिन पड़ेंग अबीर पे अबीर तो कटी नहीं, मतलब श्री कृष्ण भगवान जो बैठ चुके हैं, मेरा प्यार जो बैठ चुका है मेरे आंखों में, उसको मैं निकाल ही नहीं पा रही हूँ, ठीक है, निकाल ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे लिए वो क्या है, मतलब ये है, निकाल नहीं पा रही है, वो बोल रही है मैं कितनी बार कोशिश कर रही हूँ, कोशिश कर करके मैं हार चुकी बोल के वो क्या कह रही, गोपी को झूठ बोल रही है, लेकिन वो निकालने की मतलब चाहती ही नहीं है। ये हुआ पद्माकर का एक सुंदर सा मतलब दोहा है, आप लोगों को समझ में आया, दोनों भी लिखे हैं, बिहारी हो गया, पद्माकर हो गया, बिहारी भी श्री कृष्ण के बारे में लिखे हैं, पद्माकर भी श्री कृष्ण के बारे में लिखे हैं, पद्माकर लिखे हैं पाक के महीना के बारे में लिखे हैं, कौन से महीना, पाक के महीना यानी होली के महीना, होली के त्योहार, ठीक है नहीं, वही त्योहार में किस तरह से खेला जाता है, ठीक है नहीं, जो कि होली का त्योहार तो हम
हिंदू धर्म में माना जाता है क्या होली का त्योहार क्या है ना, मतलब हिंदुओं का ये पालन है, ठीक है नहीं, ऐसा माना गया है। और श्री कृष्ण का वो त्योहार है माना गया है, ठीक है, श्री कृष्ण का त्योहार मानकर हम लोग क्या करते हैं, होली को खेलते हैं। पूरा आडंबर से हम होली को मनाते हैं। उसी समय में भी होली खेलते समय किसी सखी का आंखों में माने होली घुस जाता है और किससे वो दर्द से बेचैनी हो रही है, किस तरह से हम निकाले। और वही होली को मतलब निकालते निकालते श्री कृष्ण को भी आंखों में घुसा चुकी है और श्री कृष्ण को भी निकालने की कोशिश कर रही है, बोल रही झूठ बोल रही है, श्री कृष्ण को निकालने की कोशिश कर रही, लेकिन श्री कृष्ण को निकालने के लिए चाहती ही नहीं है, ठीक है नहीं, श्री कृष्ण को निकालने के लिए चाहती ही नहीं है। ये हो गया पद्माकर का दोहा। पद्माकर और बिहारी का दोहा हमने पढ़ा लिया, ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, आप लोग बताना, कमेंट के जरिए बताना, तो हम लोग जानेंगे कि कहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, वही चीज हम बताएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट में हम क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। आज का सेक्शन इतना ही है जो कि उनके दोहे के बारे में बताए, ठीक है, वही दोहा है जो आज के इतना ही है। अभी देखेंगे जो कि अभी हम पढ़े रीतिकाल के जो थे, जो प्रमुख कवि वगैरह थे जो कि अभी जो हमने क्वेश्चन का जो वीडियो बनाया है, ठीक है, वही वीडियो से आप लोग क्या करोगे ना, मतलब उसको स्क्रीनशॉट करके आप लोग ले सकते हो। तो वही यही पार्ट के बारे में ही दिया गया है। जो क्वेश्चन है बिहारी हो गया, पद्माकर हो गया, उसके बारे में ही थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट के जरिए में आप लोग बता सकते हो, पूछ सकते हो, तो हम लोग बताएंगे। तो अभी हम देखेंगे, थोड़ा देखेंगे। देखो यहाँ पर लिखा गया पहला क्वेश्चन है जो कि वहां पर आप लोग देखे होंगे, पहला क्वेश्चन जो कि वीडियो में चल रहा होगा क्वेश्चन। देखो बिहारी के दोहे में श्री कृष्ण के लिए संबंधित नहीं है। बिहारी जो दोहा लिखे हैं वही दोहा में श्री कृष्ण को कौन सा वर्ड संबंधित नहीं करता है, संबंधित नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पर धन संबंध नहीं कर रहा है, या जगन्नाथ गुरु जगत गुरु संबंधन कौन नहीं कर रहा है, या जगत गुरु नहीं कर रहा है, या जगन्नाथ या श्याम सहाय, कौन सा संबंधित नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जगन्नाथ गुरु है ना, जगन्नाथ जगबाय हमने पढ़े, ठीक है ना, ये तो संबंधित कर रहा है, जगन्नाथ जगबाय। समझ में आ रहा है ना दोहा, मतलब याद आ रहा है दोहा। अगर फिर आया ये जो आया ये भी संबंधित हो रहा है, जैसे कि श्याम सहाय, श्याम सहाय हमने पढ़े, ठीक नहीं, वही श्याम सहाय ये संबंधित कर रहा है कि नहीं। फिर आया जगन्नाथ जगबाय, यहाँ पर जगन यानी जो कि जगत के नाथ के, जगत के नाथ को बोला गया है, जगन्नाथ जगबाय ऐसे बोला गया है, तो ये है संबंधित नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है। ये दिन जो हो गया है ना, दिन तो श्री कृष्ण को संबंधित नहीं कर रहा है, ठीक है, ये संबंधित नहीं कर रहा है। और आ गया जो कि 2 नंबर क्वेश्चन में आ गया जो कि पद्माकर का आया है। पद्माकर आया है, देखो कृष्ण से बात करने का आनंद पाने के लिए गोपियों ने क्या करती है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। देखो किस तरह से श्री कृष्ण से बात करने के लिए, ठीक है नहीं, पद्माकर के अनुसार श्री कृष्ण से बात करने के लिए गोपियों ने क्या करते थे ना, उनकी मुरली को लुचा देते थे। मुरली क्या है ना, बांसुरी। बांसुरी को गोपियों ने लुचा देते थे क्योंकि बतरस के कारण, बतरस यानी यहाँ पर बात करने की लालच, बात करने की लालच के कारण इन्होंने क्या करते थे ना, मतलब गोपियों ने अपना मुरली को लुका देते थे, मुरली को छुपा देते थे। छुपा देकर क्या करते थे ना, मतलब श्री कृष्ण को देने के लिए वादा करते थे, हम दे देंगे बांसुरी को, लेकिन वो लोग देते ही नहीं थे, क्योंकि अगर हम देंगे तो श्री कृष्ण बात नहीं करेंगे, हमारे पास बांसुरी जितने देर तक रहेगा वो श्री कृष्ण हमारे साथ उतना देर तक बात करेंगे बोल के वो लोग क्या करते थे ना, मुरली को छिपा देते थे। और कहा गया है कौन, एक और प्रश्न है यहाँ पर बोला गया है, कोहलाने एकत बसत दोहे में किस ऋतु का
प्रभाव है। कोहला में एकत बसत हमने पहले पढ़ा था, जो कि बिहारी ने एक प्राकृतिक सौंदर्य को लिए हैं, जो कि तपवन सा ऐसे कुछ वर्ड पढ़े थे, लेकिन जैसे कि मुर्ग मयूर बाघ ऐसे एक साथ बैठे हैं, है कि नहीं, एक साथ बैठे हैं कि नहीं, हमने पढ़े थे, तो थोड़ी देर में ही पढ़े थे। तो यहाँ पर वही लिखा गया है। तो तपवन सा जो कि कहा गया है, कोहला में एकत बसत, एकत बसत का मतलब क्या है, एक साथ बैठते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऋतु लिया गया है, कौन सा ऋतु लिया गया है, हमने तो बोले ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु लिया गया है, जो कि गर्मी का समय है, बहुत गर्मी हो रहा है, वही गर्मी के समय में यहाँ पर क्या लिया गया है ना, ग्रीष्म ऋतु को लिया गया है। बोल ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जो कि बिहारी से लिखा गया एक कविता हमने पढ़े, जो कि विभिन्न प्रकार जो है, मुर्ग है, मयूर है, सब एक साथ बैठे हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, प्रश्न क्या है ना, कौन से मतलब कौन सा ऋतु का यहाँ पर वर्णन किया गया है, बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला है ना, कोहला ने एकत बसत दोहे में किस कौन से ऋतु का वर्णन किया गया है, बोला गया है कोहला ने एकत बसत। कोहला ने एकत बसत का मतलब एक साथ कौन से ऋतु में बैठे हैं, मतलब कौन सा ऋतु का यहाँ पर जिक्र किया गया है या व्याख्या किया गया है, बिहारी ने कौन सा ऋतु का व्याख्या किए हैं, बोला गया है। यहाँ पर कौन सा ऋतु हमने पहले से ही बताए थे, जो स्टार्टिंग में हम पढ़े थे उससे बताए थे कि ये ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। कौन सा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी हो रहा है, वही गर्मी के समय में यहाँ पर वर्णित किया गया है। ठीक है, ये समझ में आया। फिर आया जगत गुरु जगन्नाथ जगताय में कौन सा अलंकार है, जगन्नाथ